हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्क्रिप्चर कैटलिस्ट। यहाँ हम हैंड रिटन वेल स्क्रिप्चर नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे। Any students preparing for JEE, NEET, IIT JAM, CUT, PG or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you. अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस और ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमम प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को बहुत ही सिंपली एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को एक फ्लो चार्ट में मेंशन कर लिया है। तो इसे हम सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को पहचानेंगे, उनका स्ट्रक्चर, सारे प्रॉपर्टीज सब हमने मेंशन किया है। तो अभी हम एक एक करके सारे इंटरमीडिएट्स को स्टडी करेंगे। तो पहला इंटरमीडिएट हम यहाँ पे देखेंगे, वो है हमारा कार्बोकटायन का। कार्बोकटायन, जैसे हम यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये रहा कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर। और ये कार्बोकटायन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और जैसे हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले स्ट्रक्चर्स हमें प्लानर स्ट्रक्चर देते हैं। तो इसमें कार्बोकटायन में इलेक्ट्रॉन काउंट 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बोकटायन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज और फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हम इसे बोल सकते हैं। तो ये जाके हमें कोई भी एक न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में जाके अटैक करेगा, या फिर इस पे आके कोई भी न्यूक्लियोफिल हमें अटैक करेगा, तो तभी जाके हमारा रिएक्शन प्रोसीड होगा और ये स्टेबल हो पाएगा। कार्बोकटायन, जैसे हमने देखा था कि कार्बोकटायन ज्यादातर हमने जैसे जीओसी के इंडक्टिव इफेक्ट्स या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक रेजोनेंस, वो सब इफेक्ट्स में देखा था कि कार्बोकटायन हमारा प्लस आई इफेक्ट से स्टेबल होता है। सारे के सारे प्लस इफेक्ट से ही स्टेबल होता है। जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट्स होगा तो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये हो सकता है हमारे कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि कार्बानियन, कार्बानियन में ऑफकोर्स कार्बन के 3 बॉन्ड्स और उसमें ये नेगेटिव चार्ज। बट कार्बानियन हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये बन जाता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो ये ज्यादातर हमारा कोई भी एक रिएक्शन में इसके ऊपर आके ये जाके किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज के ऊपर जाके अपने इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कर सकता है। फिर हम देखते हैं दूसरा हमारा इंटरमीडिएट जो होता है हमारा कार्बीन इंटरमीडिएट। कार्बीन इंटरमीडिएट में ये यहाँ पे हम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, ये लोन पेयर नहीं होते हैं। इन्हें हम सब बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। इन्हें बोलते हैं हम ऑड इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर जैसे हमें लग सकते हैं, बट ये लोन पेयर नहीं होते हैं। ये किसी एक बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से बने हुए होते हैं। ज्यादातर ये किसी एक बॉन्ड के होमोइलेक्ट्रिक क्लीवेज से बने हुए होते हैं, किसी एक दूसरे बॉन्ड के क्लीवेज से। तो वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन हमें कार्बन जैसा एक इंटरमीडिएट देता है। तो ये भी एक होता है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सट्रेट जैसा बिहेव करता है। बट हमने जैसे कार्बोकटायन में देखा था, वो भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, बट वो एक पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता था। और बट ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, कार्बीन एक न्यूट्रल स्पीशीज है। कार्बीन वाले इंटरमीडिएट ज्यादातर हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में देखने को मिलते हैं, जिससे हमने मैकेनिज्म वाले शॉर्ट वीडियो में देखा था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कैसे कार्बीन जनरेट। फिर हम दूसरा और एक इंटरमीडिएट देख सकते हैं, नाइट्रीन। नाइट्रीन इंटरमीडिएट हमें
कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस में ही देखने को मिलता है। जैसे हम बोलते हैं स्किमिड रिएक्शन, लॉजन रिएक्शन, कोटियस रीअरेंजमेंट, कुछ ऐसे ही रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शंस में जिसमें अमीन कंटेनिंग ग्रुप्स या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स बॉन्ड होते हैं, हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रीन में हमें ये वाला नाइट्रीन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बन जाता है, और ये भी न्यूट्रल होता है कार्बीन की तरह। तो कार्बीन जैसे कार्बन का ही और इलेक्ट्रॉन जैसे होते हैं, नाइट्रीन वैसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रवर्तन होता है। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे इंटरमीडिएट में, वो होता है हमारा बेंजाइन। तो बेंजीन तो हम सबको पता है, ये वाला कंपाउंड हमारा बेंजीन है। तो फिर बेंजाइन क्या है? बेंजाइन है जब हमारा रिएक्शन प्रोसीजर हमारा एलिमिनेशन एंड देन एडिशन, इस प्रोसीजर से जाता है। एलिमिनेशन देन एडिशन। जब हमारा यहाँ पे अगर कोई भी हाइड्रोजन या फिर कोई भी लीविंग ग्रुप ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो लीव हो जाता है। और ये बॉन्ड क्या होता है, वो यहाँ पे लीविंग ग्रुप जैसा कुछ वैसे ओटीएस या फिर कोई भी ऐसा लीविंग ग्रुप लगा हुआ होता है, वो लीव हो जाता है। तो वो जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे एक वीक पाई बॉन्ड जैसा फॉर्म करता है। किसी किसी जगह पर इसे sp हाइब्रिडाइजेशन में मेंशन किया जाता है, बट ये ज्यादातर sp भी शो नहीं करता है। ये एक अल्काइन या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ये एक वीक पाई बॉन्ड होता है। तो बेंजीन का जैसे ओरिजिनल sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही रहता है। तो ये एक वीक इंटरमीडिएट होता है जो कुछ समय के लिए ही फॉर्म होता है विद इन द रिएक्शन। फिर उसके बाद जब एडिशन हो जाता है नए एलिमेंट का, फिर उसके बाद एडिशन हो जाता है जैसे हाइड्रोजन का या फिर आर कोई भी एक अल्काइल ग्रुप का, या फिर कोई भी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कोई भी एक एलिमेंट का जब एडिशन हो जाता है, फिर एडिशन हो जाता है, तो वो ये बेंजाइन का ये जो वीक पाई बॉन्ड होता है वो फिर से टूट जाके वो इस एडेड बॉन्ड में मिल जाता है, कंप्लीट रेजोनेंस वो गेन कर लेता है। तो हमें एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना होता है कि हमें ऑप्शंस में और क्वेश्चन हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या हमें आंसर डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से देख के हम इसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। बट मेनली हमें ये याद रखना चाहिए कि एलिमिनेशन देन एडिशन, इस वाले प्रोसीजर से जब कोई भी हमारा एरोमेटिक बेंजीन वाले कंपाउंड्स रहते हैं, तो ये वो हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट देते हैं। फिर हम आते हैं हमारे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट भी उसको हमें जैसे मैकेनिज्म वाले रिएक्शन मैकेनिज्म वाले वीडियो लेक्चर में देखा था, वो विद इन द रिएक्शन चेन रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल ज्यादातर हमें चेन रिएक्शन वाले मैकेनिज्म में देखने को मिलते हैं, वो उसी चेन रिएक्शन में फॉर्म होते हैं और उसी में टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, और ये न्यूट्रल होता है। कभी कभी बच्चों को कार्बीन और फ्री रेडिकल में कंफ्यूजन रहता है, बट कार्बीन में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन दो ऐसे होते हैं। कार्बीन का फिर हम कार्बीन के फिर दो टाइप्स भी हम आगे देखेंगे कि सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन का जैसे हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि CH2 करके यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन, देन कार्बन Cl2 टू और इलेक्ट्रॉन। बट फ्री रेडिकल हमारा विद द चेन रिएक्शन हमारा फॉर्म होता है। कोई भी एक कंप्लीट जो हमारा कंपाउंड होता है, उसमें भी वैसे ही न्यूमेरिकली यूज करती हूँ। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चेन रिएक्शन में फ्री रेडिकल देता है, फिर वो फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाता है, फिर एक दूसरा टाइप ऑफ फ्री रेडिकल देता है, तो वो जैसे हमने देखा था कि इनिशिएशन प्रोपागेशन वैसे ही स्टेप में वो चलता रहता है। तो ज्यादातर प्रोपागेशन वाले स्टेप में यही उसका स्लो स्टेप होता है, और उसी स्टेप में हमें वो ज्यादातर फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं।
और टर्मिनेशन वाले स्टेप में वो सारे फ्री रेडिकल्स जो भी होते हैं वो ज्यादातर टर्मिनेट कर दिए जाते हैं ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। तो फ्री रेडिकल या ज्यादातर चेन रिएक्शंस में ही फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म में जहाँ पे हमने बोला था मैंने कि एच के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो रहे होंगे वो उसमें देखने को मिलते हैं। तो वो विभिन्न रिएक्शन फॉर्म होते हैं, चेन रिएक्शन में रिएक्शन फॉर्म होते जाते हैं और उसमें कंज्यूम होते रहते हैं। कार्बीन हमें और इलेक्ट्रॉन कोई भी एक रिएजेंट से हमें देखने को मिलता है, वो सिंगलेट टाइप ऑफ हो सकता है कि ट्रिपलेट टाइप ऑफ कार्बीन हमें देखने को मिल सकता है और वो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं। वो एक चेन रिएक्शन जैसा मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं कार्बीन इंटरमीडिएट्स। तो हमने अभी इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को कंप्लीट कर लिया है। उन सबको मैंने फ्लो चार्ट में अच्छे से मेंशन किया है, आप इसे रेफर कर सकते हैं और इसको शॉर्ट नोट के हिसाब से एग्जाम से पहले आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसे अगर आपको कंप्लीट नोट्स, इन्फ्लुएंस टिप्स, गाइडेंस, इसके 1-to-1 सेशन वाले एक्सप्लेनेशंस मैं सब प्रोवाइड करती हूँ और उसके साथ एंट्रेंस लेवल के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस में इसी इंटरमीडिएट्स के भी फर्दर वीडियोस लाऊंगी कि सारे इंटरमीडिएट्स एक्सप्लेन हुए होंगे वहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं इसी सारे ईच इंटरमीडिएट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। और सारी चीजें जो कि मिनिमल प्राइस पर अफोर्ड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।